अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बारीक प्लेटों से ट्राउज़र का डिज़ाइन स्टिच करके दिखाऊंगी। ये ट्राउज़र मैंने कटिंग कर लिया था। ये देखिए 8 इंच पर मैंने इस तरह से ये प्रेस का निशान डाल लिया है इस तरह से। उसके बाद मैं इस तरह से बारीक प्लेटें डालूंगी लंबाई रुख में। अब मैं आपको ट्राउज़र स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो मैंने 8 इंच का लंबाई से निशान डाला था, इस तरह से मैंने 8 इंच तक बारीक प्लेटें डालनी हैं। ये बिल्कुल दरमियान से मैं प्लेटें शुरू कर रही हूँ। आपने बिल्कुल बराबर साइज़ की इस तरह से प्लेटें डालनी हैं। प्लेटें ये बिल्कुल बारीक वाली हैं। जो भी प्लेट मैं डालूंगी, सारी प्लेटों के आखिर में आप एक मोती भी लगा सकते हैं, मगर मैं बग़ैर मोती के ये स्टिच करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। और अगर आपने ये डिज़ाइन कंप्लीट देखना है तो मेरी मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से मैं ये बारीक प्लेटें डालूँगी, बिल्कुल बराबर साइज़ की मैं प्लेटें डालूँगी। मैंने कलर जो धागे का है वो ट्राउज़र के कलर का ही लिया है। अगर आप प्लेटों पर जो सिलाई है आप चाहते हैं कि वो चेंज कलर की हो तो आप दूसरा धागा डालकर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। मैं ये 1 इंच के फासले पर प्लेटें डाल रही हूँ। पूरे ट्राउज़र पर मैं ऐसे ही बारीक प्लेटें डालूँगी, यानी 8 इंच की लंबाई से। ये ट्राउज़र रखा है मैंने, कैपरी टाइप का नहीं है, ये हल्का सा खुला बैल वाला ट्राउज़र है। आपने प्लेटें डालते हुए फासला बिल्कुल बराबर रखना है। अगर आपसे फासला बिल्कुल बराबर नहीं होता, आप पहले मार्किंग की मदद से इस तरह से निशान लगा लें 1 इंच के फासले पर। उसके बाद आप प्लेटें डालें बारीक। इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर साइज़ की प्लेटें डालते जाना है। अब मैं दूसरी तरफ से डालूंगी, क्योंकि वो पहले मैंने दरमियान से शुरू की थी। आप एक साइड से भी प्लेटें डालना शुरू कर सकती हैं। अगर दरमियान से डालेंगी तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फासला बच जाएगा। इसलिए आपने दरमियान से भी डाल सकते हैं। आप ये प्लेटें 2 इंच के फासले पर भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नज़दीक अच्छी नहीं लगती, आप 2 इंच के फासले पर ये प्लेटें डाल सकते हैं। ये प्लेटें मैंने कंप्लीट कर ली हैं इस तरह से। उसके बाद मैं ऊपर सिर्फ 3 प्लेटें डालूंगी आखिर में। एक्स्ट्रा जो नीचे से धागे हैं वो कटिंग कर लें। उसके बाद ऊपर मैं आयरन की मदद से इस तरह से प्रेस करके 3 प्लेटें डालूंगी। ये देखिए, अब मैं इन पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से नज़र आएंगी। अब मैंने कपड़ा लिया है ट्राउज़र के जो चौड़ाई है, ये इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है और ये फ्रील बनानी है। ये ट्राउज़र से नाप कर आप ले सकते हैं। ट्राउज़र से डबल आपने ये नापना है, क्योंकि आपने चुनटें डालनी हैं। इस तरह से चुनटें डालने के बाद ये फ्रील बन जाएगी। ये फ्रील जो है वो ट्राउज़र जितनी रखनी है हमने इस तरह से। उसके बाद हमने ये ट्राउज़र से डबल कपड़ा लेना है लंबाई में, ताकि फ्रील बनाने के बाद ये ट्राउज़र के नाप की पूरी बच जाए। आपने इस तरह से नीचे और ऊपर वाला डबल कपड़ा किया है। ये मैंने आपने दोनों कपड़े रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है, यानी फ्रील बिल्कुल बराबर साइज़ की ही आपने फ़ोल्ड करनी है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने ये ट्राउज़र पर रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये दोनों तरफ से मैंने बराबर फ़ोल्ड की है। आप कोई सा भी साइड फ्रील का रखकर सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर साइज़ की हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल जो पहले मैंने सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर ही आपने ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से ये नीचे की तरफ फोल्ड करनी है और बिल्कुल
ट्राउज़र के कपड़े पर किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने कपड़ा हल्का सा खींच लेना है ताकि चुनटे ना आए, और सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस तरह से बटरफ्लाई बनाने का तरीका बताऊंगी। ये देखें, ये 4 इंच लंबाई कपड़ा है, 2 इंच चौड़ाई है इसकी। फोल्ड करने के बाद ये दोनों बराबर साइज़ की बच जाएगी, यानी चौड़ाई और लंबाई 2-2 इंच की। इस तरह से आपने बिल्कुल इसे सिलाई लगाकर बंद कर लेना है। इसी तरह से हम 3 बटरफ्लाई बनाएंगे। इस तरह से आप प्रिंटेड कपड़े का भी ये बटरफ्लाई बना सकती हैं। अब ये इस तरह से आपने दरमियान से हल्का सा नीचे वाला कपड़ा अलग करके सिर्फ एक कपड़े को ऊपर वाले को कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद इस कट के अंदर से ही हमने कपड़ा फोल्ड करना है। जो सिलाई है वो हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। पिन या सुई की मदद से आप इस तरह से कोने बाहर की तरफ निकाल लें। कोने अच्छी तरह सेट करने के बाद मैं आपको बटरफ्लाई बताऊंगी किस तरह से आपने करनी है। इसी तरह से तमाम टुकड़ियां आपने फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करके आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद आपने सुई में डबल धागा डालकर इस तरह से बटरफ्लाई बनानी है। हमने ये ट्राउज़र फोल्ड करना है और दरमियान का सेंटर से इस तरह से निशान मार्किंग कर लें। हमने ये बिल्कुल दरमियान में बटरफ्लाई लगानी है, और ये जो मैंने बटन दिखाए थे ये हमने बटरफ्लाई के ऊपर लगाने हैं। आपने सुई की मदद से इस तरह से बटरफ्लाई तैयार करनी है। अच्छी तरह धागा इस तरह से आपने पक्का कर लेना है। उसके बाद हम ये ट्राउज़र पर लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल जो मैंने मार्किंग की थी उस पर रखकर बिल्कुल सेंटर में आपने नीचे से 2 इंच का छोड़कर लगाना है। पहले अच्छी तरह बटरफ्लाई पे आपने टाँके लगा के इसे पक्का कर लेना है। उसके बाद आपने बटन ऐड करना है। ये ट्राउज़र का खूबसूरत डिज़ाइन है, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप ये वीडियो देखकर आसानी से स्टिच कर सकती हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं। इस तरह से मैं बटरफ्लाई लगा रही हूँ। ऊपर से मैंने बटन भी स्टिच कर दिया है। इसी तरह से मैं तीनों बटरफ्लाई स्टिच कर लूँगी जिस तरह से मैंने ये की है। आप भी इसी तरह से ये ट्राउज़र का डिज़ाइन स्टिच कर सकती हैं। इस तरह से मैंने बटरफ्लाई लगा ली है। दरमियान की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी ये ट्राउज़र कैसा लग रहा है। दोनों ट्राउज़र के पोंचे इसी तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने ट्राउज़र तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। किस किस को ये डिज़ाइन पसंद आया मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।